So now we will discuss about the muscles of arm and the muscles of forearm and the muscles of hand. For the muscles of arm पता होना चाहिए कि आर्म के कितने कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम मसल्स ऑफ आर्म को डिवाइड करते हैं। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट से फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं जिसके अंदर वो मसल्स प्रेजेंट है जो कि फ्लेक्शन करवा रहे होते हैं। और देन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करें सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकिया आ जाता है जिसके दो हेड्स हैं, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड की बात करें तो शॉर्ट हेड जो होता है वो मीडियल साइड पर होता है और जो लॉन्ग हेड होता है वो लेटरल साइड पर होता है। इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्टियो पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट हेड जो होता है कोराकोइड के टिप से, जबकि लॉन्ग हेड सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से निकल रहा होता है। बाइसेप और ट्राइसेप सुप्रा इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल से निकल रहे होते हैं। कैसे याद रखेंगे सुप्रा के से कौन सा निकल रहा है? तो बाइसेप बी से स्टार्ट होता है एंड इट्स काइंड ऑफ, हम बी से याद रखेंगे, बी से बड़ा होता है तो बी से बाइसेप है तो सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल बाइसेप डिजर्व करता है। उसके बाद आ जाते हैं कि इंसर्शन इसकी होती है जाके रेडियल ट्यूबरोसिटी पर। इसे जो नर्व सप्लाई कर रही होती है वो मस्कुलोटेनियस नर्व होती है जो कि डायरेक्ट ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच होती है और इसका जो एक्शन होता है दैट इज सुपीनेशन। कोरैकोब्रेकियालिस। कोरैकोब्रेकियालिस कोरैको आ रहा है तो कोराकोइड के टिप पर अटैच है और आगे फिर वो आके मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस पर अटैच है। इसे भी मस्कुलोटेनियस नाम देगी। यानी हमने अभी दो मसल्स पढ़े हैं ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, उन दोनों को मस्कुलोटेनियस नाम देगी और इसका काम जो है एडक्शन है। मीडियल साइड पर अटैच होना है ना, तो आर्म ने मीडियल साइड से क्या करना होता है? एडक्ट करना होता है, वापस आके लगेगा टुवर्ड द ट्रंक, ठीक है। और साथ क्या करेगा? फ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फ्लेक्शन तो है ही, तो यहाँ फ्लेक्शन के साथ सुपीनेशन भी है। उसके बाद आ जाता है ब्रेकियालिस मसल। ब्रेकियालिस मसल जो है ना, हमें याद रखना है कि पहले जो बाइसेप था, बाइसेप पे जाके रेडियल ट्यूबरोसिटी पर ही अटैच हो रहा था। जो उसके बाद हमारे पास क्रैकोब्रेकियालिस था वो ह्यूमरस तक ही रह रहा था। लेकिन ये जो ब्रेकियालिस है, ब्रेकियालिस मसल जो होता है ये ह्यूमरस से स्टार्ट होकर ये भी नीचे फोरआर्म के अंदर तक जा रहा होता है। तो ये इसकी जो अगर हम ऑरिजिन की बात करें तो एंटीरियर ऑफ द सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से निकलता है और उसके बाद ये कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना या अल्नर ट्यूबरोसिटी पर जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तीसरा मसल है हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट का, क्योंकि तीसरा मसल निकल के ये इस तरह आगे को जा रहा है, ठीक है। तो मस्कुलोटेनियस नर्व भी कर रही है, इसे रेडियल नर्व भी कर रही है, ठीक है। और इसने क्या करना है, ये चीफ फ्लेक्सर है फोरआर्म का। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो ट्राइसेप आ जाता है। ट्राइसेप के इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल वाली बात हमने क्लियर कर ली थी, ठीक है, कि लॉन्ग हेड, उसका भी लॉन्ग हेड था सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से, ठीक है। और इसका जो लॉन्ग हेड है वो मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। मीडियल साइड पर लॉन्ग हेड प्रेजेंट है, सेंटर में इसका मीडियल हेड प्रेजेंट है और लेटरल साइड पर लेटरल हेड प्रेजेंट है। उसका लॉन्ग हेड लेटरल साइड पर प्रेजेंट था। उसके बाद मीडियल लेटरल की बात करें तो लेटरल जो होता है दैट इज़ सुपीरियर टू द रेडियल ग्रूव और जो मीडियल है वो इन्फीरियर टू द मीडियल ग्रूव। मीडियल को ना हमने दोनों के दरमियान में रखा हुआ नीचे करके, तो इसलिए दिस इज फ्रॉम द इन्फीरियर टू द मीडियल ग्रूव, इसका ऑरिजिन है। इंसर्शन जाके कर देते हैं ये ऑलिक प्रोसेस ऑफ द अल्ना पे। नर्व सप्लाई इसकी रेडियल नर्व है और इट्स द चीफ एक्सटेंसर ऑफ द फोरआर्म। इसके अलावा जो है एडक्शन करा रहा होता है बिकॉज ये मीडियल साइड प्रेजेंट है, तो जो ह्यूमरस होगी उसे ट्रंक के करीब लाने में ये एक्शन रोल प्ले कर रहा होगा। इनकोनियस की बात करें तो पोस्टीरियर ह्यूमरल एपिकंडाइल से निकलता है, ठीक है, और लेटरल साइड ऑफ द ऑलिक रेनन प्रोसेस पे जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है। ये होगी ऑलिक रेनन की मीडियल साइड और ये होगी ऑलिक रेनन की लेटरल साइड। तो लेटरल साइड तो ऑलिक रेनन प्रोसेस पर अटैच होता है। ऑलिक रेनन प्रोसेस किसका होता है? अल्ना बोन का। और अल्ना किस साइड की बोन होती है हमारे पास? मीडियल साइड की बोन। तो अब अगर हम एंकोनियस के फाइबर्स का फ्लो देखें तो ये है हमारे पास अल्ना और ये है मीडियल साइड की बोन और ये हमारे पास है लेटरल साइड। तो ये है लेटरल टू मीडियल इसके फाइबर्स का फ्लो आ रहा है, लेटरल से मीडियल फाइबर्स फ्लो कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि लेटरल से मीडियल फाइबर्स फ्लो कर रहे हैं। ऑल्दो वो पोस्टीरियर एपिकंडाइल ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लेटरल एपिकंडाइल से निकल के लेटरल सर्फेस ऑफ ऑलिक रेनन पे ही अटैच हो रहा है, लेकिन फाइबर्स लेटरल टू मीडियल फ्लो कर रहे हैं। इसको सप्लाई करी होती है रेडियल नर्व और इसका जो एक्शन होता है वो होता है फोरआर्म को एक्सटेंड करना, अल्ना को एबडक्ट करना और एल्बो को ओवरऑल स्टेबलाइज करना। डिपार्टमेंट था ना, तो उनका काम था ही यही कि ये जो है एक्सटेंड करें बेसिकली। जो ऊपर वाला था उसने चीफ एक्सटेंसर का काम कर दिया, नीचे वाले ने एक्सटेंड कर दिया वैसे ही फोरआर्म को और साथ अल्ना की जो थी एबडक्शन कर दी, क्योंकि ये लेटरल साइड पर अटैच है ना अल्लाह की, तो अल्लाह को अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करवा सकता है ये, और इसके अलावा एल्बो को स्टेबलाइज कर रहा होता है। उसके बाद मसल्स ऑफ फोरआर्म में सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स आ जाते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट भी सेम केस है कि सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर है, सुपरफिशियल डीप लेयर बिल्कुल उसी तरह से मैं कह रही हूँ, सेम केस है एज द पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोडेंटर टीरीज। अगर प्रोडेंटर टीरीज को देखें तो ये इसके दो हेड्स हैं, एक अल्नर हेड है जो कि कोरोनॉइड प्रोसेस से निकल रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना से, और ह्यूमरल हेड है जो कि मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से निकल रहा है। तो पॉइंट है इसके ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। इसके जो फाइबर्स फ्लो करें हैं मसल जिस तरह प्रेजेंट है तो मीडियल टू लेटरल प्रेजेंट है ये मसल, ठीक है। बस एनकोनियस का जो लेटरल टू मीडियल प्रेजेंट है, जो प्रोडेंटर टीरीज है, प्रोडेंटर क्वाड्रेटस, दोनों मसल जो फोरआर्म के हैं वो मीडियल टू लेटरल प्रेजेंट है।
तो इसकी इंसर्शन जो होती है वो होती है लेटरल साइड ऑफ द रेडियस पर। इसे सप्लाई करी होती है मीडियन नर्व, और इसका काम जो होता है प्रोनेटर है तो प्रोनेशन करा रहा होता है, ठीक है। और एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, फ्लेक्शन करा रहा होता है फोरआर्म की। फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस इस तरह का मसल है हमारे पास। अगर हम इसका ऑरिजिन देखें तो वो मीडियल एपिकॉन्डाइल से हो रहा होता है, ठीक है। और जाकर ये जो होता है सेकंड मेटाकार्पल पर अटैच हो रहा होता है, जैसे मीडियन नर्व ही सेकंड मेटाकार्पल की बेस पे, और इसे मीडियन नर्व सप्लाई करी होती है, और इसका काम फ्लेक्शन है और साथ एबडक्शन है। फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस है। रेडियस जो बोन होती है वो हमारी इस तरह होती है ना, ये होती है हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। तो थंब वाली साइड पे हमारे पास रेडियस बोन होती है, तो थंब वाली साइड पर जब ये प्रेजेंट होगा मसल तो ये इस तरह एबडक्शन कराएगा, दूसरी तरफ मूव कराएगा, ठीक है, हैंड को, क्योंकि उस साइड पे प्रेजेंट है बेसिकली। उसके बाद आता है पैल्मारिस लॉन्गस। पैल्मारिस लॉन्गस हमारे पास इस तरह का मसल होता है, ठीक है, ये वाला ब्राउन वाला मसल। तो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से निकल रहा होता है, और जाकर ये जो होता है ना पामर एपिन्यूरोसिस उसके एपेक्स पर अटैच हो जाता है। इसके बाद पामर एपिन्यूरोसिस स्टार्ट होना होता है। मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है और ये फ्लेक्स कर रहा होता है रेस्ट को। इसके अलावा एपिन्यूरोसिस के एपेक्स पर अटैच हो रहा है, तो उसकी अगर उसको अगर टेंस करना है तो हमारे लिए ये मसल काम कर रहा होगा। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस की बात करें तो इधर ये जो डार्क ब्राउन कलर है ये फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस है। फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस उस तरफ था हमारे पास, रेडियस वाली तरफ, थंब वाली तरफ, ठीक है, मतलब हम कह देते हैं लेटरल साइड पे, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास मसल फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, ये हमारे पास मीडियल तरफ है, तो वो क्या करा रहा था एबडक्शन, तो ये कराएगा एडक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन तो दोनों ने कराने हैं। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो है अब इसके दो हेड्स होते हैं हमारे पास। जो ह्यूमेरल हेड होता है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल से निकल रहा होता है, ठीक है। और जो इसका अल्नर हेड होता है वो ऑलिक रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना से निकल रहा होता है। मीडियल एपिकॉन्डाइल से भी निकलेगा और ऑलिक रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना से भी निकलेगा, ठीक है। और जाकर फिर ये ना इसी जो रो की बोन हो गया, मतलब फिफ्थ मेटाकार्पल से अटैच हो गया, उसके यहाँ पीछे हुक ऑफ हेमेट से अटैच हो गया, पिसिफॉर्म बोन से अटैच हो गया, ठीक है। और इसे जो स्प्लैग मिल रही होती है वो अल्ना नर्व से मिल रही होती है, बिकॉज इस फ्लेक्सर कार्पल अल्ना इट्स सो मच बाइस टूवर्ड्स द अल्ना, सो इट विल टेक इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नर्व। इंडिया कंपार्टमेंट द फोरआर्म को तो हमारे पास फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस के अलावा बाकी तीनों मसल्स मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है। प्रोनेटर टीरियस के अलावा बाकी तीनों मसल्स मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस कमर फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिन ले रहे हैं। और फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस और फ्लेक्सर कार्पल रेडियालिस वो दो मसल्स हैं जो कि मेटाकार्पल पर जाकर अटैच हो रहे हैं, जिसमें रेडियालिस सेकंड मेटाकार्पल की बेस पर, जबकि जो अल्नारिस है वो फिफ्थ मेटाकार्पल की बेस पर। फिर शैलस इंटरमीडिएट लेयर में आ जाता है। फ्लेक्सर पहले हमने देखा सिर्फ दो थे जो कि मेटाकार्पल्स पे लग रहे थे, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस और फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस बेस ऑफ मेटाकार्पल्स पर अटैच हो रहे थे। अब यहाँ पर फिलेंजेस की बात आ रही है तो हमें याद रखनी कौन से फिलेंज पर कौन सा अटैच हो रहा है। तो सुपरफिशियलिस जो है मिडिल फिलेंजेस पर जाकर अटैच हो रहा है, सेकंड टू फोर्थ। ओरिजिन की बात करें तो उसके दो हेड्स होते हैं, ह्यूमरो अल्नर हेड और रेडियल हेड। ह्यूमरस और अल्ना से जो निकल रहा है मीडियल एपिकॉन्डाइल से वो ह्यूमरो अल्नर हेड, जबकि रेडियल हेड जो है वो इंटीरियर ऑब्लिक लाइन ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस से निकल रहा है। मीडियल नर्व जो होती है इसको सप्लाई करी होती है, और ये जो जॉइंट्स क्रॉस कर रहे हैं मेटाकार्पल फ्लेंजियल इंटरफ्लेंजियल उनको ये फ्लेक्शन इनकी उनकी करवा रहा है। डीप की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस आ जाता है। इसका मीडियल और लिटल हेड है, जबकि इसका सुपरफिशियलिस की ह्यूमरो अल्नर और रेडियल हेड्स थे। मीडियल लेटरल हेड्स की बात करें तो ये अल्ना से, मतलब अल्ना की मीडियल साइड से, अल्ना हमारे पास प्रेजेंट होती है इस तरफ, मीडियल वाली साइड पर अल्ना प्रेजेंट होती है और लेटरल वाली साइड पर थंब और रेडियस प्रेजेंट होता है। तो अल्ना की मीडियल साइड से, ये वाली साइड अल्ना की इंटीरियर साइड से, यानी ये वाली साइड अल्ना की, और इंट्रूशियस मेम्ब्रेन से हर तरफ अल्ना की से, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो हमारे पास ये डिस्टल फेलेंक्स पर जाकर इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो था वो मिडिल फेलेंज पर जाकर इंसर्ट हो रहा था, और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो डिस्टल फेलेंजेस पर जाकर अटैच हो रहा है। अब अगर इसकी मीडियल साइड की बात करें तो वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, और अगर हम इसकी लेटरल साइड की बात करें तो वो इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करेगी। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो कि कॉमन इंट्रोशियस नर्व की ब्रांच है, और जो कॉमन इंट्रोशियस नर्व होती है बेसिकली इसी की अल्नर नर्व ही की ब्रांच होती है। सेम एक्शन है, यानी इसका जो मीडियल लेटरल पार्ट जो है वो दोनों अल्नर नर्व सप्लाई करिए, लेकिन जो लेटरल पार्ट है वो स्पेशली इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करिए। और एक्शन इनके सेम है कि जो जॉइंट क्रॉस करिए, फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स जो ये क्रॉस करिए, जो जॉइंट नहीं, जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट क्रॉस करिए, मतलब डेस्टल फेलेंक्स है तो ये डेस्टल फेलेंज की जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होगा, डेस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पर, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पर ये डिस्टल फेलेंजेस जो होंगी रेस्पेक्टिव उनको ही फ्लेक्शन करवा रहे होगा। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस हमने पिछला जो पढ़ा था वो रेडियस के तीनों तरफ से, इधर से इधर से और इधर से निकल रहा था। ये जो होगा ये अल्ना के, ये जो होगा ये रेडियस के इंटीरियर साइड से निकल रहा होगा, और यहाँ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, और रेडियस की इंटीरियर साइड से निकल रहा होगा, और ये जाकर अटैच हो जाता है फर्स्ट डिजिट की डिस्टल फेलेंक्स की बेस पर। डिस्टल फेलेंक्स की बेस पर
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी डिस्टल फेलेंस पर अटैच हो रहे थे, ठीक है। लेकिन सुपरफिशियलिस जो थे वो मिडल फेलेंस पर अटैच हो रहे थे। इंटरइंटोशियस नर्व है और फ्लेक्स करवा रहा होता है फर्स्ट डिजिट को, डिस्टल फेलेंस पर जाकर अटैच हो रहा है ना। उसके बाद प्रोनेटर क्वाड्रेटस आ जाता है। अगर हम देखें तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस ये है, रेडियस ये है अल्ना, अल्ना है मीडियल साइड पर, रेडियस है लेटरल साइड पर। अल्नर शैफ्ट से निकल के ये रेडियल शैफ्ट पर जाकर अटैच हो रहा होता है। डायरेक्शन ऑफ द फाइबर हुई मीडियल से लेटरल, ऑपोजिट टू द इनकोनियस बट सेम एज दैट ऑफ द प्रोनेटर टीरीज। नर्व सप्लाई सेम इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, यानी जो डीप वाले हैं उन तीनों को इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन इस जो फ्लेक्सर डिजिटोरम से प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये तीनों डीप मसल्स हैं हमारे पास एंटीरियर फोरआर्म के। इन तीनों को इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई करिए, है, लेकिन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको अल्नर नर्व भी सप्लाई करिए है, और जो इंटरमीडिएट लेयर है उसको हमारे पास मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। और ये जो होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस है तो प्रोनेशन करवा रहा होता है फोरआर्म की। सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस हमारे पास फोरआर्म का मसल है, जबकि जो ब्रेकियालिस था ये हमारे पास आर्म का मसल था। एक और मिलता जुलता नाम कोरैकोब्रेकियालिस, जिसे हमने कहा था सी से कोरैकोब्रेकियालिस और सी से छोटा मसल, तो ये हमारे पास सिर्फ ह्यूमरस के अंदर ही स्पैन कर रहा होता है, जबकि ये जो ब्रेकियालिस है ये हमारे पास मतलब आर्म से निकल के फोरआर्म तक आ रहा होता है। और ये हमारे पास जो ब्रेकियोरेडियालिस है ये तो हमारे पास फोरआर्म का मसल है, लेकिन ये निकल रहा होता है लेटरल सुप्राएपिकोंडाइलर रिज से ही। अगर साइलेंट प्रोसेस ऑफ द रेडियस पर अटैच हो रहा होता है, रेडियल नर्व से सप्लाई करी होती है और फ्लेक्शन और रोटेशन ये करवा रहा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस, ये भी लेटरल सुप्राएपिकोंडाइलर रिज से निकल रहा होता है। अब जो फोरआर्म के मसल्स हमने शुरू किए हैं, जो हमने मसल स्टार्ट किए हैं फोरआर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की सुपरफिशियल लेयर में, इसमें जो ब्रेकियोरेडियालिस है और ये जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस है, ये दोनों मसल हैं जो कि लेटरल सुप्राएपिकोंडाइलर रिज से निकल रहे हैं, बाकी लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से निकल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कॉमन एक्सटेंसर रीजन कह रहे होते हैं। एक्सटेंसर कार्पल रेडियालिस लॉन्गस है, सेकंड मेटाकार्पल की बेस पर अटैच हो रहा है। अगर हम देखें कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का कौन सा मसल था जो कि सेकंड मेटाकार्पल की बेस पर अटैच हो रहा था, निकल भी कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से रहा था, तो वो था फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, जो कि ये है लेटरल वाली जो साइड है ह्यूमरस की एपिकोंडाइल वाली, वो है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। और जो मीडियल वाली साइड है दैट इज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकल के सेकंड मेटाकार्पल की बेस पर ही जाकर अटैच हो रहा था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल जैसा मसल ऐसे रेडियल नर्व सप्लाई करी है, उसे मीडियन नर्व सप्लाई करी थी, ठीक है। ये पोस्टीरियर है ना हमारे पास कंपार्टमेंट चल रहा, तो रेडियल नर्व जो होती है वो ज़्यादातर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करी होती है, डोर्सम वाली साइड को, ठीक है। और ये जो एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस है ये हमारे पास अब प्रेजेंट हुआ लेटरल वाली साइड पर। अगर हम देखें लेटरल वाली साइड तो वो क्या कराएगी, वो एबडक्ट करा सकती है, वो एक्सटेंड कराएगी। और इसके अलावा फिस्ट की क्लेंचिंग में इसने हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस ब्रेविस आ जाता है उसके बाद, ये भी लेटरल सुप्राएपिकोंडाइल से निकल रहा होता है, लेकिन यहाँ के थर्ड मेटाकार्पल की बेस पर अटैच हो रहा होता है। और कुछ बुक्स जो हैं फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस को भी यही लिखती हैं कि ये सेकंड और थर्ड दोनों की जो है बेस पर आकर अटैच हो रहा होता है। सो इन दोनों का सब्स्टिट्यूट जो हमारे पास मसल है फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस ही है। अगर हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात करें, और इसको जो है हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सप्लाई करी होती है, और इसका काम जो होता है वो एबडक्शन करवाना होता है, ठीक है, सेम, क्योंकि उसी साइड पर प्रेजेंट है लेटरल वाली साइड पर, स्टैंड एबडक्शन और क्लेंचिंग ऑफ द रेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम जो होता है यानी वो डिजिट्स पे जाकर अटैच हो रहा है, लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहा है और जाकर हमारे पास 2 to 5 मतलब एक जो डिजिट्स हैं उनके एक्सटेंसर एक्सपेंशन पर जाकर अटैच हो रहा है। 2 to 5 की एक्सटेंसर एक्सपेंशन टूरम जो है ना बेसिकली वो हमारे पास जिस तरह का रोल प्ले कर रहा था ना उधर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो रोल प्ले कर रहा था एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसी तरह गए 2 to 5 डिजिट्स जो है उनके एक्सटेंसर एक्सपेंशन में जाके लग रहा है। एक्सटेंसर एक्सपेंशन बेसिकली स्पेशल चीज़ बनी हुई है जिसमें एक्सटेंसर जो है मसल्स उनके टेंडन्स जाके लग जाते हैं। अगर हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बात करें तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो वहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस डिस्टल फेलेंजेस पर जाकर एज इट इज़ लग रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि इसका काम क्या होता है। इसने मेटाकार्पल फ्रेंजल और इंटरफ्रेंजल जॉइंट जो है वहाँ पर एक्सटेंशन करवानी होती है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई कर रही होती है। दैट्स इट। जो एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी डिजिटी मिनिमी, जो डिजिटी मिनिमी है यहाँ पर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट डिजिटी मिनिमी नहीं थी, वहाँ पर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ने प्रिविलेज दिया हुआ था थंब को, और ये जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ये लिटिल फिंगर को प्रिविलेज दे रहा है। लेटरल एपिकोंडाइल से ही निकल रहा है और एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ डिजिट के साथ लग रहा है आगे। हालांकि एक्सटेंसर डिजिटोरम भी है वहाँ पर लिटिल फिंगर के लिए, लेकिन स्टिल एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एडिशनली प्रेजेंट है प्रिविलेज देने के लिए। डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सप्लाई करिए और एक्सटेंड ही करें मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट एंड सेकेंडरीली एक्सटेंड ऑन द इंटरफ्लेंजल जॉइंट। अगर हम देखना चाहें एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को, तो ये बॉल पॉइंट्स जो मसल बना हुआ है, दिस इज़ द एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी मसल।
उसके बाद जनाब आ जाता है एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। वहाँ पर था फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, यहाँ पर है एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस को अगर हम बात करें तो लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से निकल रहा होता है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस जो था वो मीडियल एपिकोंडाइल से निकल रहा था। ये बेस फिफ्थ मेटाकार्पल पर अटैच हो रहा होता है, वो भी फिफ्थ मेटाकार्पल पर ही अटैच हो रहा था। इसके अलावा पिसिफॉर्मर हुक और हेमेट पर अटैच हो रहा था। इसे डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करी और सेलुलर नर्व सप्लाई करी थी। ये एक्सटेंड कराता है, एडक्ट कराता है और क्लेंचिंग में हेल्प करता है। वो एक्सटेंड तो नहीं करा सकता था, एक्सटेंशन कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का ही नहीं था, लेकिन एडक्शन वो भी कराता था। और वो जो हमने कहा था कि रिस्ट पर एक्सटेंशन करा रहा होता तो डिस्क पर एक्सटेंशन वो भी करा रहा था। डीप कंपार्टमेंट, डीप मतलब लेयर। सुपिनेटर मसल सबसे पहले आ जाता है। सुपिनेटर जो होता है लेटरल एपिकोंडाइल से ही निकल रहा है और आके प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस पे लग रहा है, ठीक है। ये लेटरल एपिकोंडाइल से निकल के प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस पे लग रहा है, ठीक है। सुपिनेशन इसका काम है। डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इसे करा रही होती है, सप्लाई कर रही होती है। एक्सटेंसर एंडिसिस की बात करें तो पोस्टीरियर अल्ना से निकल के पोस्टीरियर ऑफ द साइड ऑफ द अल्ना से निकल कर ये है ये मसल, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड ही बनी हुई है। पोस्टीरियर साइड अल्ना से निकल के सेकंड जो है उसके एक्सटेंसर एक्सपेंशन पर आके लग जाता है। डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और ये सेकंड मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट जो है उस पर एक्सटेंशन करा रहा होता है। एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द सेकंड मतलब जो इंडेक्स फिंगर है उसके लिए ये प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब हमने पहले जो पढ़ा कि एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे जो चीज़ें आकर लग रही थी, जो हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी थी, लेकिन इन एडिशन एक्सटेंसर एक्सपेंशन पर हमारे पास एक और चीज़ आके लग रही है, दैट इज़ एक्सटेंसर एंडेसिस। आउटक्रॉपिंग हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि बेसिकली डीप लेयर में प्रेजेंट होती है, पर डीप लेयर से निकल के ऊपर की तरफ आ रही होती है। आउटक्रॉपिंग मसल्स ऑफ द डीप लेयर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की पौधा मट्टी के अंदर से ऊपर आ रहा होता है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, जिसने एबडक्शन करानी है, ठीक है तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन तो करानी ही है उसने। पोस्टीरियर अल्ना, रेडियस और एंड्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है, इन तीनों जगहों से ये निकल रहा है। अगर हम बात करें एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की तो ये सिर्फ पोस्टीरियर अल्ना से निकल रहा है, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की तो सिर्फ पोस्टीरियर रेडियस से निकल रहा है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को देखें तो वो फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस पर जाकर अटैच हो रहा है। ओहो, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को देखें तो फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस पर जाकर अटैच हो रहा है। मेटाकार्पल की बेस पर अटैच होने वाले और मसल्स के नाम बताएं तो उसमें हम कहीं मतलब रिकॉल करें तो फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस था, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस था, उसके अलावा एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस एंड रेडियालिस ब्रेविस, ठीक है। पोस्टीरियर एंड्रोशियस नाम से सप्लाई करी होती है। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की बात करें तो बेस ऑफ द फर्स्ट डिस्टल फेलेंस पर आकर अटैच होती है। अब मैं रिकॉल करूँ कि डिस्टल फेलेंस की बेस पर कौन कौन सी चीज़ें आकर अटैच हो रही होती हैं, मतलब और चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं कि डिस्टल फेलेंस पर ही आकर अटैच हो रही थी और मसल्स, तो उसमें हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस था। बाकी जो अगर हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की बात करें तो जो डिजिट्स पे जाकर अटैच हो रहे थे उनके लिए स्पेशल एक्सटेंसर एक्सपेंशन थी, लेकिन स्टिल एक्सटेंसर डिजिटोरम था और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी था जो कि डिजिट्स पे जाकर अटैच हो रहा था, लेकिन जो डिजिटल फेलेंस पे जाकर अटैच हो रहा था वो डिजिटोरम प्रोफंडस के फाइबर्स थे। इसे पोस्टीरियर एंड्रोशियस नर्व सप्लाई करी होती है और ये जो है ना डिस्टल फेलेंस को फर्स्ट जो है उसको इंटरफेलेंशियल जॉइंट पर एक्सटेंड कर रहा होता है, मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट पर एक्सटेंड कर रहा होता है और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर एक्सटेंड कर रहा होता है। लास्ट एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ से निकले, पोस्टीरियर रेडियस से जाकर अटैच हो रहा है थंब पर, और बिकॉज इट्स पॉलिसिस तो पोस्टीरियर एंड्रोशियस नर्व से सप्लाई कर रही है और ये एक्सटेंड ही कर रहा होता है, उसको एक्सटेंड कर रहा होता है बेसिकली प्रॉक्सिमल फेलेंस को मेटाकार्पोफ्रेंजियल जॉइंट पर और एक्सटेंड कर रहा होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर। अच्छा, एक मसल जो रह गया जो कि मेटाकार्पल की बेस पर अटैच हो रहा होता है दैट वाज एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। बाकी फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस और रेडियालिस का हमने जिक्र कर दिया था विद दैट ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब हम ढूंढते हैं कौन कौन से मसल्स थे जो प्रॉक्सिमल फेलेंक्स पर अटैच हो रहे थे और हमने पहले पढ़े हैं। तो हमें मिडिल फेलेंक्स का पता लगता है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो मिडिल फेलेंक्स पर अटैच हो रहा था। इसके अलावा ये जो है इसका डिस्टल फेलेंक्स की बेस पर, तो इसमें एक और मसल है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फिनार मसल्स, इनमें ना हमने जो बात करनी है ना इन तीनों मसल्स की इकट्ठे हम बात क्या करेंगे, ये तीन मसल्स हैं और ये जो ये मसल है इतना बड़ा सा जिसके दो हेड हैं उसकी हम बाद में बात करेंगे, मतलब उसकी थोड़ी सी डिफरेंट बातें हैं। दो हेड तो इसके भी हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस के भी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ओपोनेंस पॉलिसिस, ये जो है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये वाला मसल, ये वाला, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों का जो ओरिजिन है वो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है, ठीक है, स्केफॉइड का ट्यूबरकल है और ट्रेपीजियम है। लेकिन जो ओपोनेंस पॉलिसिस है वो लेटरल साइड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल पर जाकर अटैच हो जाती है, और ये जो दोनों हैं अगले दोनों
ये हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर। तो अब अभी हम कौन कौन से, अभी हम यही तो पूछ रहे थे, प्रॉक्सिमल फेलिंग्स वाले मसल हम ढूंढ रहे थे। हम एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के साथ अब हमें पता लग गया है कि और कौन से प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर जाकर अटैच होते हैं मसल्स। तो देट आर ओपन पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, द मसल्स दैट बिलोंग टू द थिन आर मसल्स। और ये जो तीनों मसल्स हैं ना, ये तीनों मसल्स, इन तीनों मसल्स को सप्लाई करी होती है रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियल नर्व, आई गेस, पता नहीं, अच्छा खैर ये देख लेना ना आप खुद। जो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है ना, इसकी डीप ब्रांच जो होती है उसको हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द अल्ना नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, यानी हाफ बेड मसल है हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। अच्छा, ओपन से अपोज कराएगा, एबडक्टर है, एबडक्टर रहेगा, फ्लेक्सर है, फ्लेक्स कराएगा। अब आते हैं इस मसल की तरफ, कहानी खत्म हो गई हमारे पास सीनियर मसल्स की, बस एक मसल रह गया जिसके एक ऑब्लिक हेड है और एक ट्रांसवर्स हेड है। ऑब्लिक हेड जो है वो थर्ड मेटाकार्पल पे जाकर अटैच होता है उसकी बेस पर, और जो ट्रांसवर्स हेड है सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल की बेस पर अटैच हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर जब आउटक्रॉपिंग मसल्स की बात कर रहे थे, हमने बात की एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस की, तो हम उन मसल्स को डिस्कस कर रहे थे कि जो कि अटैच होते हैं जाकर मेटाकार्पल्स की बेस पर, जिनमें हमने फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस एंड एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस पढ़ लिए थे। तो अब हमें एक और मसल मिल गया, एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। जाकर फिर ये यहाँ से इन ऑरिजिन हो रहे होते हैं, ठीक है। पर इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, कि जो हम वहाँ पर मसल्स की बात कर रहे थे यहाँ पर पीछे, वो हम मसल्स उनकी बात कर रहे थे जिनका इंसर्शन मेटाकार्पल्स था। अब जो हमारे पास ये जो थिनार मसल्स के केस में ये मसल की हम जो बात आई है, बात ये हुई है कि इन मसल्स का ओरिजिन मेटाकार्पल की बेस है, ठीक है, मेटाकार्पल की बेस से ओरिजिन हो रहे हैं, ये थर्ड मेटाकार्पल की बेस से हो रहा है, सेकंड और थर्ड की मेटाकार्पल की बेस से हो रहे हैं, और ये सिर्फ थर्ड मेटाकार्पल की बेस से हो रहा है, ठीक है। और जाकर ये अटैच हो जाते हैं इन द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट, ठीक है। प्रॉक्सिमल पहला ही जो फेलिंग्स आएगा उसकी बेस पर अटैच हो जाते हैं, जस्ट एज जो जैसे ये अटैच हो रहे थे, ठीक है, ये लेटरल साइड पर अटैच होते हैं, ये मीडियल साइड पर अटैच होता है प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की बेस पर, ठीक है। और इसे डीप अल्नर नर्व की ब्रांच कर रही होती है, ठीक है, दोनों को। और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो है उसका भी जो डीप ब्रांच है, डीप जो अगर हम मसल की जो अगर हम सुपरफिशियल और डीप देखते हैं, तो जो इसका डीप फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस का पार्ट है उसको भी डीप ब्रांच ऑफ अल्ना नर्व करा रही होती है, और एडक्टर पॉलिसिस है तो उसने एडक्शन ही करवानी है। हाइपोथेनर मसल्स जिनके अंदर, जिसमें हमारे पास ये तीन मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इसमें ए बी डक्टर डिजिटी मिनिमी, जो कि पिसेफॉर्म बोन से निकल रहा होता है, और बाकी दोनों जो है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस और ओपनस डिजिटी, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये हुक ऑफ हेमेट और फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से निकल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी पहले वाले में भी एक जो था वो थोड़ा डिफरेंट एक्ट कर रहा था, और बाकी दोनों जो थे उससे बाकी दोनों तीनों सेम तरह से एक्ट कर रहे थे। ये जो है हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ये जो होता है ये प्रॉक्सिमल फेलेंस की बेस पर अटैच हो रहा होता है, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी भी हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलेंस की बेस पर अटैच हो रहा होता है, लेकिन जो ओपनस डिजिटी है ये फिफ्थ मेटाकार्पल ही जाकर अटैच हो रहा होता है, ठीक है। इन सबको हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द अल्ना सप्लाई करी होती है, और इनके एक्शन वही परफॉर्म करे होते हैं जो कि इनका नाम है। उसके बाद आ जाते हैं लम्ब्राइकल्स, जो कि हमारे पास शॉर्ट मसल्स हैं। पहले दो लम्ब्राइकल्स हमारे पास लेटरल जो दो टेंडन्स होते हैं फ्लेक्सर डिजिटल फंडस के उनसे निकल रहे होते हैं, और जो बाकी दो हैं मीडियल थ्री टेंडन से निकल रहे होते हैं, ठीक है। जाकर ये अटैच होता है तो हो जाते हैं टू द लेटरल साइड ऑफ द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द 2 to 5 डिजिट। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड होता है उन दोनों को मीडियन नर्व सप्लाई करी होती है, लेकिन इन दोनों को हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द अल्ना नर्व सप्लाई करी होती है, फ्लेक्स करवा रहे होते हैं मेटाकार्पा फ्लेंजल जॉइंट को, जबकि एक्सटेंड करवा रहे होते हैं इंटरफ्लेंजल जॉइंट को। ये थे लम्ब्राइकल्स। आ जाते हैं हमारे पास एंट्रोशिया, ये हैं पामर एंट्रोशिया, है, ठीक है। पामर एंट्रोशिया में से हमारे पास तीन होते हैं, और ये हमारे पास एडजेसेंट सरफेस ऑफ द मेटाकार्पल से निकल रहे होते हैं। सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड नहीं हमने यहाँ पर कहना है, खुद ये तीन है लेकिन हमने थर्ड इनके अंदर नहीं लाना, सेकेंड फोर्थ फिफ्थ से मेटाकार्पल्स की एडजेसेंट सरफेस से। और फिर ये उन्हीं के प्रॉक्सिमल, उन्हीं जिन जिन डिजिट्स की एडजेसेंट सरफेस से निकल रहे हैं ना, उन्हीं डिजिट्स की एक्सटेंसर एक्सपेंशन जो होंगी वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएंगे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पर। जो इंट्रोशिया हो, पामर हो या डोर्सल, उनको डीप ब्रांच ऑफ द अल्ना नर्व सप्लाई करी होती है। पामर जो होते हैं उनका फंक्शन पैड से हम याद रखते हैं एडक्शन होता है, जबकि डोर्सल का फंक्शन एबडक्शन होता है, डैप से याद रखते हैं। ये हमारे पास डोर्सल इंट्रोशिया है। बाकी इसमें जो बात है लम्ब्राइकल्स में भी इंट्रोशिया में याद रखने वाली, दैट इज़ अबाउट द यूनिपेनेट है या बायपेनेट, ठीक है। ये डोर्सल एंट्रोशिया जो होते हैं हमारे पास, ये
4 होते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट मेटाकार्पल, जो एडजेसेंट 2 मेटाकार्पल्स होंगे उन दोनों से ये निकल रहे होते हैं। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ द सेकंड टू 4 डिजिट पर लग रहे होते हैं। डी ब्रांच ऑफ द अल्ना ने सिलाई करी और इनका काम है एबडक्शन। आखिर में एक मसल बचा पाल्मेरिस ब्रेविस, जो कि फ्लेक्सर रेटिनैकुलम या पामर एपिन्यूरोसिस से निकल रहा होता है। ये है पाल्मेरिस ब्रेविस, फ्लेक्सर रेटिनैकुलम या पामर एपिन्यूरोसिस से निकल रहा होगा, जाकर ये जो होगी मीडियल साइड द स्किन ऑफ द हैंड उस पर अटैच हो जाएगा। और इसको स्पाई अगर फिर हम बात करें तो दैट इज़ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्ना नर्व। और ये बेसिकली रिंकलिंग करा रहा होता है हैंड की, ताकि प्रॉपर जो ग्रिप है हैंड वो अपनी डेवलप कर सके।